नमस्कार विद्यार्थी। आधुनिक हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज हम बात करेंगे केदारनाथ सिंह की कविता दिशा के बारे में। इससे पहले हमने बनारस कविता की बात कर ली है और अभी तक अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप उसे कंप्लीट कर ले। तो आइए दिशा कविता को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। दिशा कविता में एक तो हम ये बात करेंगे कि मूल आधार क्या है इसका। दिशा में कवि ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन की दिशा किस तरह होनी चाहिए, जीवन में किस तरह से दिशा का निर्धारण करें, हमारा गोल, हमारा उद्देश्य हमेशा जो है एक होना चाहिए, उसी दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए ताकि हम उसे सही समय पर और मेहनत से अचीव कर सकें। हालांकि कई बार क्या करते हैं हम, अलग अलग लोगों की बातों से, हमारे मन में आने वाली विचारोत्तेजना के कारण कई बार हम भटक जाते हैं दिशा से। लेकिन यहाँ देखो, एक छोटे से बालक के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया है किस तरह की बात है। आइए शुरू करते हैं। विद्यालय सॉरी हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। देखो आप क्या कह रहे हैं कवि। हिमालय किधर है, कवि कहते हैं कि मैंने जिज्ञासावश स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे एक बच्चे से साधारण रूप से प्रश्न किया कि हिमालय किधर है। उस समय बच्चा पतंग उड़ा रहा था, अपने पतंग उड़ाने के काम में इतना मशगूल था कि कवि के इस असामयिक प्रश्न या फिर अचानक पूछे गए प्रश्न के कारण उस पर न ध्यान देते हुए उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उधर जहां मेरी पतंग जा रही है, अर्थात मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जहां मेरा ध्यान है, जिस दिशा में मैं जा रहा हूं, सब चीजें उधर ही है। तात्पर्य यह है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जो विचार होते हैं, उनके उनकी जो जिज्ञासाएं होती है वो सीमित होती है। सीमित दुनिया में वो जीते हैं, अपनी ही दुनिया में मशगूल रहते हैं। इसलिए उसने सहज रूप में उत्तर दिया कि जिस तरफ मेरी पतंग भागी जा रही है, हिमालय भी उधर ही है। कहने का मतलब ये है कि हमें भी इसी तरह से जीवन की सहजता को स्वीकार करना चाहिए। इधर उधर भटकाव के बजाय हमें केवल हमारे मूल उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम एक दिशा को पकड़कर उसे प्राप्त कर सकें। जैसे हरिवंश राय बच्चन भी कहते हैं, मधुशाला उनकी कविता है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो चैनल पर मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, आप उसे सुन सकते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक रास्ता पकड़कर चलिए। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय की तरफ। तब कवि कहते हैं कि उस दिन मैंने पहली बार स्वीकार किया कि वास्तविक अर्थों में तो मैंने आज जाना है कि हिमालय कहाँ है। तात्पर्य यह है कि जीवन की सहजता को मैंने पहली बार महसूस किया है उस बच्चे के जवाब को सुनकर। और इसी प्रकार की सहजता हमें भी हमारे जीवन में बनाए रखनी चाहिए। ये बस छोटी सी कविता है, यही इसका जो है मूल भाव और व्याख्या है कवि के द्वारा लिखी हुई। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। छोटे-छोटे टुकड़ों में करके एक-एक वीडियो में मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होंगी। फिर भी यदि कोई समस्या रहे तो मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि आप कमेंट करिए, और ताकि मुझे और अच्छा भाव मिले आगे आने वाले वीडियोस बनाने के लिए। और इसके अलावा आप कौन से विषय पर पहले वीडियो चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं पहले उन बिंदुओं पर वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।